नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। किसान आंदोलन खत्म कैसे होगा, कब इसका समाधान निकलेगा? क्योंकि किसान नए कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़ गए हैं। किसानों ने सरकार के प्रस्तावों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, किसानों ने आंदोलन को और मुखर बनाने की रणनीति बना ली है, जिसके तहत 14 दिसंबर को वो पूरे देश में धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया जाएगा, ठप कर दिया जाएगा। बीजेपी राजस्थान पंचायत चुनावों में जीत का हवाला देकर कह रही है कि किसानों ने उन्हें वोट दिया है, इसका मतलब किसान सरकार के साथ खड़ा है। हालांकि जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस बीच इस मुद्दे पर राजनीति भी जारी है। आज राहुल गांधी, शरद पवार समेत 5 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। ये तमाम पार्टियां भी कानून वापस लेने की बात पर अड़ गई हैं। तो क्या अब कोई बीच का रास्ता बाकी नहीं रहा है? क्या कानून वापस लिए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार किसान साथ कहां अटकी बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसान तो हमारे साथ खड़ा है, फिर बात क्यों अटक रही है? आज की देश की सबसे बड़ी बहस, सबसे लोकप्रिय डिबेट, नंबर 1 डिबेट, आर पार, इसी पर। जय जवान, जय जवान। 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन जस का तस जारी है। रद्द करो। किसानों ने आज सरकार के 5 प्रस्ताव ठुकरा दिए। तो ये जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। आज केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार किसानों को लिखित प्रस्ताव दिए गए थे, जिसके मुताबिक एमएसपी पर लिखित गारंटी होगी, मंडियां और मजबूत बनेंगी, निजी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होगा, किसानों को सिविल कोर्ट जाने का अधिकार होगा, निजी कंपनियों पर टैक्स लगेगा। लेकिन किसान 3 कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं कि हमको यह अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? इस बीच सरकार का दावा है कि देश भर के किसान सरकार के साथ हैं और राजस्थान, तेलंगाना, बिहार और अरुणाचल में जीत इसका सबूत है। बिहार की जीत, तेलंगाना की जीत, राजस्थान की जीत, अरुणाचल की जीत, और ये किस स्थिति में? विपक्ष का कृषि सुधारों पर कुप्रचार। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों की संख्या में कृषि सुधार के पक्ष में है। सवाल यह है कि किसान अगर बीजेपी के साथ हैं तो गतिरोध क्यों बना हुआ है? और सवाल यह भी है कि प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद अब आगे क्या रास्ता बचा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आर पार किसान साथ कहां अटकी बात। और इस समय की बड़ी खबर, आंदोलन और तेज करेंगे किसान। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया है। किसानों ने कहा दोबारा प्रस्ताव आए तो विचार करेंगे। 8 संशोधन करके भारत की सरकार ने प्रस्ताव दिए थे। कई लंबी बैठकों के बाद पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर ने लगातार मुलाकात करी, लेकिन उसके बावजूद नतीजा नहीं निकला। जयपुर दिल्ली हाईवे बंद होगा, यह कहा है किसानों ने। 12 दिसंबर को हाईवे बंद होगा, सभी मंत्रियों का घेराव होगा, एक एक कैबिनेट मंत्री का घेराव करेंगे किसान। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा, दिल्ली की सड़कें जाम करी जाएंगी, आगरा दिल्ली हाईवे भी बंद करा जाएगा। कानून रद्द होने तक यह जंग जारी रहेगी। किसान कह रहे हैं या ये कानून रद्द होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये कानून रद्द होगा या फिर हम मरेंगे।
एक ही लाइन किसान बार बार बोल रहे हैं, अगर नया प्रस्ताव आएगा तो उसमें बात भी होगी। लेकिन 8 अमेंडमेंट सेंटर ने करके भेजी थी, लेकिन वो भी कबूल नहीं है किसानों को, ये बड़ी बात है। लेकिन अब यहां से समाधान क्या निकलेगा, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है, क्योंकि हाईवे बंद करने की बात हो रही है, दिल्ली का चक्का जाम करने की बात हो रही है, मंत्रियों का घेराव करने की बात हो रही है, और कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि हम प्रवक्ताओं तक के घरों के बाहर प्रदर्शन आके करेंगे। मेरे साथ इस समय गौरव भाटिया भी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रोहन गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राकेश